नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। एक बार फिर डेटा बोलता के साथ हम हाजिर हैं और आज का विषय है फ्यूचर मिल्क। बेशक ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये हमारी आम जिंदगी में दखल दे चुका है। फ्यूचर मिल्क की बात हम क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में और डिटेल से हम जानकारी देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर मिल्क को लेकर चर्चाएं क्यों हो रही है। दरअसल आज बीमारियों से ज्यादा बात हो रही है खान पान को लेकर। वो खान पान जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि कोरोना के बाद से कुछ ज्यादा ही संजीदा हुए हैं। इसीलिए उस खान पान में दूध जो अहमियत रखता है, सुबह से लेकर रात तक की हमारी डाइट में, हमारी कह लें दिनचर्या में शामिल है, उसे लेकर सबसे ज्यादा गंभीरता दिखाई जा रही है और चर्चा भी सबसे ज्यादा हो रही है। वैसे तो अगर फिलहाल की बात करें तो A1 और A2 दूध को लेकर एक अलग चर्चा चल रही है, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है फ्यूचर मिल्क। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गाय का दूध इस्तेमाल होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है भैंस, तीसरे नंबर पर बहुत मामूली हिस्सेदारी बकरी के दूध की है। हमारे देश में बीते साल यानी 2022-23 में 23 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था, जिसमें 51.91 यानी 52% भी कह सकते हैं, 52% हिस्सेदारी गाय के दूध की थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर 44.81% हिस्सेदारी भैंस की थी। अब बकरी की अगर बात करें तो 3.30 हिस्सेदारी बकरी की। लेकिन डेयरी में सिर्फ बकरी का दूध ही शामिल नहीं है, और भी दूध है गाय भैंस के अलावा, जिस पर अब चर्चा शुरू हो गई है और उन्हीं को फ्यूचर मिल्क भी कहा जा रहा है। बकरी भी उसमें शामिल है। अगर हम आपको बताएं तो जो पशु फ्यूचर मिल्क में शामिल किए गए हैं, जिनको नॉन बोवाइन भी कहा जाता है, उसमें याक, भेड़, ऊंट, बकरी और गधे भी शामिल है। अगर गधी के दूध की बात करें तो इसकी कॉस्मेटिक वैल्यू बहुत हाई है। और आज की तारीख में अगर हम आपको एक अपडेट दे दें कि जो घोड़ों और गधों के पालन पर रिसर्च करता है, उस संस्थान ने FSSAI को एक लेटर भी लिखा है कि गधी के दूध को फूड प्रोडक्ट में शामिल किया जाए। बेशक इसमें से बहुत सारे पशु ऐसे हैं जिनकी संख्या कम है, लेकिन उनका भी दूध इस्तेमाल किया जाता है। और फ्यूचर मिल्क की जो बात की जा रही है, उसके पीछे एक तर्क ये भी है कि जो पशु कम होते जा रहे हैं, जैसे ऊंट, याक और गधों की बात करें तो इनकी संख्या भी घट रही है लगातार। तो इनके दूध को फ्यूचर मिल्क बनाने के पीछे एक प्लान ये है कि इनकी घटती संख्या को रोका जाए, इनका जो अस्तित्व है उसको बचाया जाए, ये लुप्त ना होने पाए। हम आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा बता देते हैं कि हमारे देश में इस वक्त याक, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख में याक की संख्या मेल की बात करें करीब 31,551 है, वहीं फीमेल की संख्या 26,000 है। अब ऊंटों की बात करें तो दोनों मिलाकर करीब 2,52,000 है। ऊंट को बचाने की कवायद बहुत ही जोर शोर से चल रही है, क्योंकि ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है जब से इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन और खेती के इतर होने लगा है, और ट्रांसपोर्टेशन और खेती में इस्तेमाल बंद हो गया है। बहुत ना के बराबर ट्रांसपोर्टेशन में रह गया है इक्का दुक्का वो भी। इसके अलावा गधों की बात करें तो मेल गधों की संख्या 64,742 है, वहीं फीमेल की संख्या 58,845 है। इसमें गधों की एक प्रजाति है हलारी, जिसका दूध काफी महंगा बताया जाता है। ये इसके रेट इसके मिलने पर तय किए जाते हैं कि कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से ये मिल रहा है। लेकिन इतना तय है
कि कभी भी गधी के दूध के दाम 400-500-600 रुपए लीटर से कम नहीं रहा। तो ये नॉन बोवाइन वो पशु हैं जिनके दूध को लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं। अब अगर हम बकरी की बात करें तो इन सभी पशुओं में, सभी नॉन बोवाइन पशुओं में जिनके दूध को लेकर, जिनके दूध को फ्यूचर मिल्क बताया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या बकरी के दूध की है। बकरियों की संख्या ज्यादा है, वहीं बकरियों का दूध उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है। बकरियों का दूध उत्पादन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर हम आपको जो दूध देने वाली बकरी है उसका 3 साल का आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि 2020-2021 में 62.62 जो टन दूध है वो बकरियों ने दिया था। इसके अलावा 21-22 में 66.02 लाख टन दूध ये बकरी ने दिया था 21-22 में। अब अगर हम 22-23 की बात करें तो 75.99 लाख टन दूध बकरी ने बीते साल दिया था। अब दूध देने वाली बकरियों की संख्या पर आते हैं जो कि करोड़ में है। 2020-21 में 3.63 करोड़ बकरी यानी 3 करोड़ 63 लाख बकरियां थी। वहीं 21-22 में 3 करोड़ 96 लाख, और अगर 22-23 की बात करें तो 4 करोड़ 19 लाख बकरियां थी। अब आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह बड़ी तेजी के साथ बकरियों की संख्या बढ़ रही है। उसके पीछे वजह यह है कि बकरियों के दूध की डिमांड लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनीष कुमार चेतली, वो बताते हैं कि खासतौर से यूरोप में, हालांकि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन खासतौर से यूरोप में बच्चों की जो दवाइयां बनती हैं उसमें बकरी के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बकरी के दूध की मेडिसिनल वैल्यू कितनी हाई है। और इसके अलावा भी हमने आमतौर पर अपनी आम जिंदगी में भी देखा है कि बीते कुछ सालों से डेंगू, मलेरिया या कह लें कि जब बीमार होने पर प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि मरीज को बकरी का दूध पिलवाइए। बीते कई साल जब चिकनगुनिया हुआ था, चिकनगुनिया नाम का बुखार जब आया था, तब भी बकरी के दूध की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। आज भी क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सबके लिए बकरी का दूध जरूर बताते हैं डॉक्टर, तब जब उनको कुछ खास तरह की बीमारी होती है। तो ये तो हमने आपको मेडिसिनल वैल्यू बताई बकरी के दूध की, लेकिन ऐसा नहीं है कि याक, भेड़, ऊंट और जो गधे हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। ऊंटों के बारे में हम आपको बता दें कि खास तौर से बच्चों में खास किस्म की बीमारी होती है, उसमें ऊंट का दूध दवाई से ज्यादा काम करता है। ये खुद साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने भी माना है। यही वजह थी कि जब देश में कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था तो राजस्थान के एक गांव में जहां सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है ऊंट के, वहां से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, क्योंकि जो बच्चे उस बीमारी से पीड़ित हैं उनको जिंदा रखने के लिए, उनको बीमारी के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए जरूरी है कि उन्हें समय समय पर ऊंट का दूध दिया जाए। इसी वजह से कोरोना के दौरान वो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और जो भी जरूरतमंद थे उन तक वो दूध पहुंचाया गया। तो यहाँ पर ऊंट के दूध की मेडिसिनल वैल्यू तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ऊंटों को बचाने के लिए इसके दूध को फ्यूचर मिल्क के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। इस पर और भी रिसर्च चल रही है, चाहे वो ऊंट का दूध हो, बकरी का, भेड़ का, याक का दूध हो, इन सब को लेकर अभी और रिसर्च चल रही है कि इसमें और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिनल वैल्यू हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये तो हमने बताया आपको उन नॉन बोवाइन पशुओं के आंकड़े और उनके दूध की मेडिसिनल वैल्यू। अब हम आपको बताते हैं कि इनको लेकर चर्चाएं क्यों और कैसे शुरू हुई। हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल, हरियाणा में, वहां एक कार्यक्रम के दौरान देश भर के एनिमल साइंटिस्ट और जो डेयरी साइंटिस्ट हैं उनका जमावड़ा हुआ था। उनका एक कार्यक्रम में उनको शामिल होने के लिए बुलाया गया था। वहां पर
सभी साइंटिस्ट ने और जो डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूट के, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से जो नॉन बोवाइन पशु हैं, एनिमल हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, ऊंट, याक, इनका दूध हाई मेडिसिनल वैल्यू होने के साथ साथ गाय के दूध के मुकाबले लागत में भी सस्ता पड़ता है। यानी कि इनके रखरखाव, इनके पालन, इनके चारा, इनकी खुराक पर गाय के मुकाबले खर्चा कम आता है, लेकिन दूध की वैल्यू, दूध की मेडिसिनल वैल्यू गाय के दूध के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो यही खास वजह रही कि जिसे लेकर जो खासतौर से 3-4 नॉन बोवाइन पशु हैं, भेड़, बकरी, ऊंट, इनके दूध को फीचर मिल्क के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी वजह यह भी है कि ये तो रही एक्सपर्ट की राय, लेकिन बहुत सारे जो जागरूक ग्राहक हैं वो भी अब गाय भैंस के मुकाबले जो नॉन बोवाइन एनिमल हैं, जैसे खासतौर पर हमने आपको बताया कि कैसे बकरी के दूध का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। फिर वो चाहे बीमार हो या ना हो, रोज ना सही तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, लेकिन वो बकरी के दूध का इस्तेमाल अपने बच्चों के साथ करने लगे हैं। तो डेटा बोलता में अगले हफ्ते फिर इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।